Mr. Award by 1 mark, sir. So out of 5 were to be selected, he was number 6. So I think the DIPRG was kind enough to include him in the presentation. Thank you so much. Tushar? Okay. Thank you, sir. Good afternoon, respected ACS sir, GAD, and all the dignitaries, Puneet Yadav sir, and all the delegates who are present here. Sir, regarding Begusrai, I want to say one thing because there are many people from different states. So, holistic development has a certain criteria. There are 11 Government of India schemes. But sir, उसके अलावा बेगूसराय के बारे में और बिहार के बारे में I want to state few things in the presentation, and from that only I will start, sir. सर बेगूसराय का जो पोजीशन है सर बिहार में, दैट इज़ राइट इन द हार्ट ऑफ बिहार, और बेगूसराय हैज़ 18 ब्लॉक्स, और सर इसका एक ब्लॉक है जो गंगा रिवर के नीचे है सर, इन साउथ बिहार, एंड इट अबर्ट्स लखीसराय डिस्ट्रिक्ट. तो बेगूसराय हैज़ अराउंड 5, it has 5 सब डिविजन्स एंड 18 ब्लॉक्स, एंड देर आर 217 ग्राम पंचायत्स. इसका जो एरिया है बेगूसराय का सर, इट अबर्ट्स वैशाली डिस्ट्रिक्ट ऑन द वेस्ट, इट अबर्ट्स खगड़िया ऑन द ईस्ट, एंड इसका पॉपुलेशन सर एज पर द करंट एस्टिमेट इज अराउंड 37 लाख. सर ये जो मेमेंटो यहाँ पे लगाया है सर बेगूसराय का, एंड फॉर ऑल द डेलीगेट्स, ये बेगूसराय का जो पूरा एक समराइजेशन है कि बेगूसराय में क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पर दिखाया है. बेगूसराय राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती है, और दिनकर जी का जो प्रभाव है बेगूसराय पे बहुत ज़्यादा है, यहाँ के लोगों पर बहुत ज़्यादा है, और कोई भी वहाँ पर कोई प्रोग्राम होते हैं, कोई भी वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रेरणा उसमें रहती है. और सर साथ में यहाँ पे ब्रौनी रिफाइनरी बेगूसराय की पहचान है, IOCL की रिफाइनरी सर बेगूसराय का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था, बिहार का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट था. एंड वहाँ पर सर एक नया 6 लेन ब्रिज बना है अभी रिसेंटली, जो कि साउथ एंड नॉर्थ बिहार को जोड़ता है, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 अगस्त को उद्घाटन किया था. तो ये साथ में सिमरिया घाट, तो ये बेगूसराय का एक कंसाइज वे में एक डिस्ट्रिक्ट का पहचान है. एंड सर जो होलिस्टिक डेवलपमेंट के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हमने डिफरेंट थीमेटिक रूप से बेगूसराय का जो डेवलपमेंट है उसको डिवाइड किया है. इंडस्ट्रियल लैंडस्केप से स्टार्ट करके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी, अर्बन डेवलपमेंट एंड स्मार्ट ग्रोथ, एग्रीकल्चर एंड एलाइड डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट, कल्चरल हेरिटेज एंड टूरिज्म, एंड गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में लास्ट सेशन में भी जैसे बात हुई थी सर, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बोला था कि बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन और औद्योगिकरण में जो पिछले कुछ महीनों से, कुछ वर्षों से जो क्रांति आई है, और हमने औद्योगिक एरियाज के लिए जो लैंड आइडेंटिफाई किया है, बेगूसराय उसका एक बहुत बड़ा हब है सर. बेगूसराय में एक एनुअल ईयर में 31 मिलियन मीट्रिक टन कार्गो मूवमेंट होता है. ये सर हमने फर्स्ट टाइम कैलकुलेट किया है कि बेगूसराय का कार्गो मूवमेंट कितना है. तो यहाँ पे 31 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम कार्गो मूवमेंट बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से इन एंड आउट होता है. और यहाँ का जो टोटल रेवेन्यू इंडस्ट्रीज़ का है, जो कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ बिहार को देती हैं, दैट इज़ अराउंड 10,000 करोड़. और इसमें जो CAGR है सर लास्ट 2 ईयर्स में, इट इज़ मोर देन 10%. तो बेगूसराय का जो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है, इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 6,000 करोड़ फ्रॉम 2022 टू 10,000 करोड़ दिस ईयर. इसका जो पर कैपिटा इनकम है सर बिहार में सेकंड हाईएस्ट है. इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 40,000 पर कैपिटा टू 60,000 पर कैपिटा इन 2 ईयर्स. इसका टोटल इन्वेस्टमेंट्स और जो अभी बेगूसराय में हो रहा है, दैट इज़ अराउंड 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बिहार का बेगूसराय में हो रहा है, जिसमें मेजर प्रोजेक्ट है जो IOCL BR09. IOCL रिफाइनरी का जो एक्सपेंशन है सर 6 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम से 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम करने के लिए BR09 प्रोजेक्ट का स्टार्ट हुआ था. एंड इसमें 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है. इनके बहुत सारे लैंड इशूज़ थे सर, लॉ एंड ऑर्डर इशूज़ थे, वो सारे हमने रिजॉल्व करवाए हैं लास्ट 1 ईयर में. एंड इट वॉज basically started last year in March 2024 and now it is on the verge of completion. सर वहाँ पे कैंपा कोल एंड पेप्सी का ईस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्लांट अभी इंस्टॉल हुआ है, दैट इज़ मोर देन 1000 CR इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पे मोर देन 200 लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं बेगूसराय में, जो कि IGC बेगूसराय इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एंड इंडस्ट्रियल एरिया बरौनी में इस्टेब्लिश्ड है. सर ये नया एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ के लिए जो पूरा रोड मैप है, हमने पिछले ही महीने सर 2200 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क यहाँ पे बेगूसराय में प्रपोज किया है अलोंग द रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, जो कि प्रपोज्ड है. एंड आउट ऑफ दैट 991 एकड़ इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बीन सैंक्शन बाय द बिहार गवर्नमेंट इन द कैबिनेट. सर साथ में एक सिमरिया यहाँ पे धाम है सर, सिमरिया का लोकेशन का हम डिस्कस करेंगे. सिमरिया सैटेलाइट सिटी सर हमने नया प्रपोज किया, दैट इज़ अराउंड 700 एकड़ लैंड, जिसमें कि सर IT हब, मेडिकल हब एंड साथ में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
ये वाला प्रोजेक्ट भी सर ऑन द वर्ज ऑफ सैंक्शन है सर। वी हैव सेंट इट टू इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, जो न्यू हमने गवर्नमेंट लैंड खोज कर यहाँ पे दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रीजनल सिल्क रिसर्च सेंटर के लिए 50 एकड़ लैंड वी एलोकेटेड। एक खादी मॉल एंड अर्बन हाट के लिए G+10 का मॉडर्न कॉम्प्लेक्स दैट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन। और सर आदित्य बिरला ग्रुप का अप्रैल यूनिट 35 CR का इन्वेस्टमेंट है, जिसका कि शिलान्यास कल होने जा रहा है, जिसमें कि हम पार्टिसिपेट करेंगे सर। और इसमें ग्रासिम इंडस्ट्रीज और पेंटालून का जितना ईस्टर्न इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग होता है इन W विवा ब्रांड्स, वो सारा बेगूसराय में स्टार्ट होने वाला है सर। जो सिमरिया सैटेलाइट सिटी का एक रोड मैप है सर, जो हमने स्क्रैच से बनाया है इन लास्ट 2 मंथ्स। इसमें सिमरिया में सर वी हैव 700 एकड़ लैंड। इसमें न्यू IT पार्क के लिए 350 एकड़ लैंड वी आइडेंटिफाइड। एक नया यूनिवर्सिटी ऑन गंगा रिवर फ्रंट। सिमरिया मल्टी मॉडल टर्मिनल सर, जो मल्टी मॉडल टर्मिनल का कॉन्सेप्ट है वो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू आया है, क्योंकि कार्गो मूवमेंट को हैंडल करने के लिए नेशनल वाटरवे से, हाईवे से, रेलवे से, उसके लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल की आवश्यकता है। तो बेगूसराय में सिमरिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का जो सैंक्शन हो चुका है सर 100 एकड़ प्रस्ताव का, एंड साथ में न्यू ड्राई पोर्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन, न्यू टर्मिनल एंड न्यू कैंसर हॉस्पिटल एंड न्यू मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर। सिमरिया में माननीय मुख्यमंत्री जी की विजिट भी सर पिछले 10 महीने में लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बार सिमरिया आ चुके हैं, और इसका जो पूरा विकास है सर उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने किया है। ड्यू टू इंडस्ट्री सर, यहाँ पे CSR के भी काफ़ी इनिशिएटिव्स हम लोगों ने इनिशिएट करवाए हैं। अराउंड 80 करोड़ ऑफ CSR इन्वेस्टमेंट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें कि हमारे सारे सब डिविजन्स में सर सब जगह पर योगा संस्थान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गेस्ट हाउसेस, इसका भी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। और मेडिकल इक्विपमेंट टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, रेड क्रॉस हॉस्पिटल एंड हाईमास्ट लाइट्स इन ऑल पंचायत, इस टाइप के प्रोजेक्ट सर हमारे IOCL, NTPC एंड ONGC एंड डिफरेंट कंपनीज आर सैंक्शनिंग। सर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी में 22 अगस्त को सर बिहार में नॉर्थ एंड साउथ बिहार कनेक्टिविटी के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की बेगूसराय में विजिट हुई थी, एंड उसमें ओंटा सिमरिया ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, 6 लेन ब्रिज का, जिसमें कि हमारा जो बेगूसराय से पटना का जो डिस्टेंस है सर दैट इज़ नाउ रिड्यूस टू 1.5 आवर, लेस देन 1.5 आवर। और सर इस ब्रिज के बन जाने से सर पूरा खगड़िया बेगूसराय का इकोनॉमिक जो एरिया है सर, वहाँ पे एग्रीकल्चरल एरिया है, इट हैज़ गॉट ए ह्यूज बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ देयर इनकम, इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफस्टाइल, इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोस्पेरिटी। और फ्यूचर में सर ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहेगा बेगूसराय और ईस्टर्न बिहार के डेवलपमेंट के लिए। और सर न्यू प्रपोजल जो बेगूसराय से अभी क्रॉस करने वाले हैं रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे का जो गंगा में क्रॉसिंग होगा सर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बिहार, दैट विल बी थ्रू बेगूसराय। ये न्यू गंगा ब्रिज होगा सर बेगूसराय में, दैट विल बी द 3rd गंगा ब्रिज इन 1 डिस्ट्रिक्ट आफ्टर पटना, जो और इसका टोटल स्पैन अराउंड 58 किलोमीटर विल बी थ्रू बेगूसराय। और इस टाइम पे टोटल 8 फ्लाईओवर्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन इन द सिटी। इनके जितने लैंड इशूज़ थे, ROBs के इशूज़ थे, ROWs के इशूज़ थे, वी हैव रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस सर। एंड बरौनी मुजफ्फरपुर का 100 किलोमीटर हाईवे का 4 लेनिंग हैज़ बीन सैंक्शन, इट विल बी स्टार्टिंग इन फ्यू डेज। जो न्यू प्रपोजल हमने दिए बेगूसराय में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी के लिए, पूरा रिंग रोड का प्रपोजल सर हमने दिया 70 किलोमीटर का फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम ब्राउनफील्ड टू न्यू रिंग रोड। न्यू पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बिहार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि भारत सरकार ने सैंक्शन किया है। बेगूसराय से उसका स्पर देने के लिए दैट इज अराउंड 75 किलोमीटर, नॉट 7.5 किलोमीटर, तो वो स्पर सर हमने प्रपोजल दिया है। अलॉन्ग विद बेगूसराय समस्तीपुर 4 लेन हाईवे हैज़ बीन सैंक्शन, दैट इज अराउंड 50 किलोमीटर। और गंगा रिवर का एम्बैंकमेंट जो रोड है सर दैट इज कंसिडर्ड एज बेगूसराय बाईपास इन द साउथ साइड, ये हमारा सैंक्शन हो गया सर। और सर न्यू गंगा ब्रिज बिटवीन पटना एंड बेगूसराय हैज़ बीन प्रपोज्ड। सर मल्टी मॉडल टर्मिनल जो है दैट इज ऑन द नेशनल वाटरवे 1 एंड इट विल बी एक्टिंग लाइक ए हब इन बिहार for the cargo movement from to and fro from UP to Bengal and from Haldia to vice versa. Or sir, because it has 31 million metric ton of cargo per annum, so that multimodal terminal can act as a big boost for the local economy. इसका लैंड सर हम लोगों ने दे दिया है, सैंक्शन कर दिया है, एंड इट विल बी एक्टिंग एज ए बिग फैक्टर इन द फ्यूचर डेवलपमेंट। सर लैंड एलोकेशन की बात हुई थी लास्ट सेशन में, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और अदर डेलीगेट्स ने बोला था कि बिहार में लैंड मिलना पहले बहुत मुश्किल होता था सर। हमने लास्ट 8 मंथ्स में 5000 एकड़ ऑफ गवर्नमेंट लैंड हैज़ आइडेंटिफाइड। इन 5000 एकड़ में से 2200 एकड़ हमने न्यू इंडस्ट्रियल हब के लिए दी है, 700 एकड़ इन सिमरिया सैटेलाइट सिटी, 1900 एकड़ फॉर द कांवड़ लेक रिजुविनेशन। कांवड़ लेक इज़ द बिगेस्ट रामसर साइट, वेटलैंड साइट इन बिहार, और इसका पूरा रिजुविनेशन के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर की गई। एंड न्यू 33 एकड़ लैंड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड फॉर द न्यू बटालियन ऑफ बिहार पुलिस। सेकेंड सर अर्बन डेवलपमेंट पे आते हैं सर। अर्बन डेवलपमेंट में वी हैव अचीव्ड अराउंड 99% टारगेट ऑफ द हाउसिंग इन अर्बन एरियाज, एंड न्यू सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय द ऑनरेबल PM इन मई 2025, जो कि पूरे बेगूसराय टाउन का जो सीवरेज था उसको ट्रीट करके उसका जो वाटर है उसको गंगा में डिस्चार्ज करेंगे। दैट हैज़ बीन ए ह्यूज प्रोजेक्ट अंडर नमामि गंगे।
और ये प्रोजेक्ट से सर पूरे टाउन का अर्बन एरिया का जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट है उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है. And in terms of smart city activities, we have installed around 317 CCTV and PA system in the town. Because बेगूसराय का जो पेरीफेरी है, इसका पेरीफेरी भी ऑलमोस्ट अर्बनाइज हो चुका है. तो we have installed CCTV systems in all the peripheral areas also, so that law and order situations can be controlled. We have the total control over the situation. और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट हमको मिला है सर टाउन के मॉनिटरिंग में, ट्रैफिक मैनेजमेंट में एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए. हमने पूरे सिटी को 5 जोन में डिवाइड किया है विद GIS मैपिंग एंड जोनिंग ऑफ अर्बन एरिया. ईच जोन विल बी हैविंग ए कम्युनिटी पार्क, पार्किंग स्पेस फॉर व्हीकल्स एंड वेंडिंग जोन. दीज 3 थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर एनी जोन. तो हमने पूरे सिटी को 5 जोन में डिवाइड कर दिया सर. व्हीकल पार्किंग, वेंडिंग जोन एंड कम्युनिटी पार्क उसमें मैंडेटरी हो गया है. एंड एक और जो डिस्कशन हुआ था लास्ट सेशन में, दैट वाज रिगार्डिंग द PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एंड ऑल्सो स्टेट लेवल पर जो 125 यूनिट सब्सिडी की बात की गई थी. उसके अलावा जो भी हाउस होल्ड हैं जिनका बिजली का खपत ज़्यादा है या फिर जो रूफटॉप सोलर लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको ट्रेंड मैन पावर चाहिए. तो इसके लिए सर हमने एक मॉड्यूल वहाँ पे डेवलप किया है जो कि हमारे जितने भी लोग हैं उनका जो सोलर रूफटॉप पैनल अगर इंस्टॉल करना है तो उसका लोकल ट्रेनिंग हम दे सकें. जिस प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन में लोकल मिशन थे जो कि टॉयलेट्स बनाते थे, लोकल ही वहाँ पे मिस्त्री होते थे, इसी प्रकार हमारी जो जीविका दीदियाँ हैं, हमारे जो लोकल आर्टिसन हैं, उनको ही हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के थ्रू एक कोर्स डेवलप करके सोलर रूफटॉप पैनल की ट्रेनिंग देंगे, सो दैट दे आर एबल टू इंस्टॉल दीज सोलर पैनल्स इन मास स्केल ऑन द डिसेंट्रलाइज्ड वे. सो दैट कि आने वाले दिनों में सर जितने भी हमारे हाउसेज हैं, जो हमारे हाउस होल्ड्स हैं, अगर उनको सोलर पैनल इंस्टॉल करने हैं तो लोकल वेंडर्स अवेलेबल रहें और वो उसको काफ़ी कम समय में ज़्यादा अपने घरों में लगा सकें. PM स्वनिधि में वी हैव अचीव्ड मोर देन 98% टारगेट. हमारे जितने वेंडर्स थे सबको आई कार्ड हम लोगों ने मुहैया करवाया एंड लोन सैंक्शन करवाया है सर. तो उसका भी काफ़ी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हमारे इसमें हुआ है एरिया में. और एट करंटली अराउंड 285 crore worth of schemes are under implementation in the urban area of Begusarai, that and projects are more than 1000 in number. एग्रीकल्चर में सर हमारा जो एग्रीकल्चर में भारत सरकार की योजनाएं थी उसमें एक मेजर ऑब्जेक्टिव था फार्मर्स की इनकम को डबल करना. उसके लिए जो नॉर्मल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के पैरामीटर्स थे उसके साथ साथ सर हमने कुछ इनिशिएटिव लिए जिसमें कि हाइब्रिड सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन था. तो वी हैव मेड इंश्योर कि द फार्मर्स who are getting the seeds, those are 100% hybrid seeds. Second, a new silk research center का proposal सर हम लोगों ने दिया because there are many silk farmers who are stationed in Begusarai and new कृषि college has been also approved there. और स्टोरेज की सर जो समस्या होती थी हमारे काफ़ी फार्मर्स की और पैक्स की कि वो स्टोरेज उनके गोडाउंस नहीं थे, तो 3 न्यू स्टोरेज गोडाउंस हैव बीन कंप्लीटेड इन लास्ट 1 ईयर. इट हैज़ कैपेसिटी ऑफ 300 मीट्रिक टन. 18 ब्लॉक्स में 18 एग्री क्लस्टर्स को सर डेवलप किया गया है. पर ब्लॉक वी हैव गिवन द डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दैट दे कैन यूटिलाइज, दे कैन फोकस इन देयर ब्लॉक. जैसे कि एक ब्लॉक में मिलेट्स सर हमने फोकस किया, एक ब्लॉक में फ्लोरिकल्चर, एक ब्लॉक में डिफरेंट क्रॉप. तो इस प्रकार से 18 एग्री क्लस्टर्स को हम लोगों ने चिन्हित किया. एंड वी हैव our farmers who are covered in eKYC, the number is more than 99%. 99.6% farmers have been covered in eKYC. और डिजिटल क्रॉप सर्वे का जो पूरा काम था सर दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड इन मोर देन 50,000 एग्रीकल्चरल प्लॉट्स. और ऑर्गेनिक फार्मिंग में सर हमारा मेजर फोकस रहा है. ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमारे जितने भी किसान हैं तो उनको स्टार्टिंग में थोड़ा हेजिटेशन रहता है बिकॉज द कॉस्ट इज़ हाई, तो उनको सब्सिडी लेने में थोड़ा जो इश्यूज़ रहते हैं उसको रिजॉल्व किया गया. एंड वी हैव अराउंड 2000 एकड़ एरिया नाउ अंडर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग that is acting as a booster for other farmers also. Rural development में in प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण we have completed, we have sanctioned more than 90% of the houses, 95.5% सर इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी हमारा जा चुका है. एंड हर घर जल का कनेक्शन में we have 96.94% हमारे कनेक्शंस घरों में जा चुके हैं. जो बाकी बचे हैं सर उसमें अंडर टेंडर जो प्रोसेस है दैट विल बी कंप्लीटेड. PMAYG में वी हैव डन वन थिंग सर, जो जितना भी जो बेनिफिशरीज को घर मिलते हैं, जिनको भी सैंक्शन होते हैं, हमारे जो आवास सहायक हैं सबको सर हमने MIS के थ्रू और डिजिटली जोड़ा हुआ है. whether they are going to the homes to inspect the houses, whether they are sanctioning the first installment or not, ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन है. और हमारे आवास सहायक जो इसमें नहीं भी करते हैं उन पर कार्रवाई भी होता है सर. इसका बहुत अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों ने अभी किया है लास्ट 1 ईयर में. जो मॉडल सर पंचायत सरकार भवन सर हमारे जो हमारा मॉडल है वो अराउंड 127 GPs में सर हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन में है. एंड अलॉन्ग विद दैट सर स्पोर्ट्स ग्राउंड भी हम लोग डिफरेंट विलेजेस में सर इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं.
सर ये जो फोटोग्राफ है दैट इज ड्यूरिंग द प्रगति यात्रा ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। इसमें जो सराउंडिंग की जो 8 फोटोग्राफ्स हैं सर, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एक ही जगह पर सर पंचायत सरकार भवन एक जगह पर बनाया लेफ्ट साइड में ऊपर, देन स्पोर्ट्स ग्राउंड ऑन द सेम लोकेशन, वी हैव द हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, we have the water tank, we have the local pond, we have the Anganwadi center, we have the WPU unit, waste processing unit, and we have the बस पड़ाव, यात्री बस पड़ाव। ये सारी जगह सर हमने एक ही जगह पर डेवलप की है सारी चीज़ें, सो दैट वी हैव द मॉडल विलेज टाइप ऑफ क्लस्टर इन ईच विलेज। सर जीविका के बारे में पहले सर ने भी जैसा बताया, जीविका दीदी का पूरा डिटेल है सर जिला में, एंड वी हैव मोर देन 3 लाख जीविका दीदीज इन द डिस्ट्रिक्ट, 3,67,000। इनका सर जो मेजर फोकस जीविका का है बेगूसराय में, दैट इज ऑन 4 प्रोडक्ट्स। फर्स्ट इज द स्टिचिंग क्लस्टर जो स्टिचिंग का काम करती हैं, सेकंड ऑन ग्रीन फर्टिलाइजर, अराउंड 5,000 मीट्रिक टन ग्रीन फर्टिलाइजर इज बीइंग डन बाय द जीविका दीदीज। सांबर सॉल्ट का सर मार्केटिंग का क्लस्टर जीविका का है जिला में, एंड बाय जीविका दीदी 60 मिलियन लीटर पर एनम मिल्क कलेक्शन किया जाता है सर, और उसको ब्राउनी डायरी को सप्लाई किया जाता है। सर बेगूसराय इज ऑल्सो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। इसका एक कारण रहा है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ और रूरल जो बैकवर्डनेस के काफ़ी फैक्टर्स सर जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट किए हैं सर, बिकॉज इट इज़ ए बिग डिस्ट्रिक्ट, तो काफ़ी इसका एरिया जो है जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ से सर थोड़ा अनटच्ड रहा है, इसलिए इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में डाला गया था इन 2023 सर। हमने लेकिन लास्ट 1 ईयर में 4 पैरामीटर्स में सैचुरेशन अचीव किया है, दैट इज़ इन स्कूल इलेक्ट्रिसिटी, टाइमली टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मैटरनल न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्क्रीनिंग। एंड इन लास्ट 1 ईयर सर बेगूसराय को in terms of award money we have received 25 crore rupees from नीति आयोग, और the sanction has been done जो कि further development के लिए यूज हो सकता है सर। सर डिजास्टर मैनेजमेंट इज ए बिग फैक्टर, बिकॉज अभी हम लोग देखते हैं काफ़ी राज्यों में भी बाढ़ आई हुई है सर। बेगूसराय में बाढ़ हर साल आती है, लास्ट ईयर भी आई थी, इस साल भी बाढ़ आई गंगा नदी में। यहाँ पे 8 ब्लॉक ऐसे हैं जो कि बाढ़ से इम्पैक्ट रहते हैं सर, और बट हमारे एसओपीज इतने स्ट्रॉन्ग है सर बिहार गवर्नमेंट के और हमारे आपदा प्रबंधन विभाग के, कि इमीडिएटली बाढ़ आने पर या गंगा में पानी बढ़ने पर सर हमारा जो बोट्स का वहाँ पे संचालन है, कम्युनिटी किचन का ऑपरेशन है, या जो लोगों को खाना खिलाना है, या उनको पॉलीथीन शीट को खाना खिलाना है, या उनको पॉलीथीन शीट टाइम, और हमारे जितने भी लोग थे सर सब जगह पे उनको कोई भी इशू नहीं आया इस बार, एंड देर वॉज नॉट ए सिंगल कैजुअलिटी ड्यूरिंग द फ्लड सीजन। हमने सर इसी विदिन 5 डेज सर हमने लगभग 6 लाख से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया कम्युनिटी किचन में, एंड हमारे जो 70,000 से ज़्यादा अफेक्टेड फैमिलीज थे सर उनके अकाउंट में ईच फैमिली गॉट 7,000 रुपीज़, एंड इन टोटल इट वॉज मोर देन 55 करोड़ रुपीज़ दैट दे गॉट इन देयर अकाउंट्स। सर ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के जो पैरामीटर्स हैं, इन दैट in terms of pregnant women coverage under mission Indradhanush 100% coverage has been achieved in the district, and we have 77% households that have been covered under the Ayushman Yojana 4,97,000। और सर हमने एक साथ ही 145 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को संचालन करवाया दिस ईयर, एंड द नंबर हैज इंक्रीज टू 439, एंड अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स न्यू मॉड्यूलर ओटीज एंड लेबर रूम्स हैव बीन स्टार्टेड। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सर हमारा जो IMR का जो डेटा था इन 1 ईयर इट हैज़ डिक्रीज फ्रॉम 28 to 23, MMR फ्रॉम 102 to 91, एंड TFR इज एट 3। एंड आंगनवाड़ी सेंटर में एवरी आंगनवाड़ी सेंटर इज हैविंग ए ANC कॉर्नर, एंटीनेटाल केयर कॉर्नर, and they have growth monitoring devices to monitor the growth of the children so that they have the better nutrition parameters. So this is regarding the educational achievements that we have in the district. Sir, one major thing that happened this year, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था बिहार में सर, बिहार वाज द होस्ट, और बेगूसराय में फुटबॉल गेम्स का आयोजन हुआ था। 16 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री, और सर इसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑल्सो केम फॉर द खेलो इंडिया ओकेजन। और हमारे 2 स्टेडियम सर हम लोगों ने नए डेवलप किए अंडर योर लीडरशिप ओनली सर, एंड विद इन 1 मंथ
one in Yamuna Bhagat Stadium in Tegada and one in IUCL Baroni, and both were national level stadiums, तो जिसमें पूरा अच्छे से हम लोगों ने इसका host किया था सर, and there were many players who also gave testimonials regarding that. And one more major factor जो बेगूसराय का है सर, cultural heritage and tourism. जितने भी यहाँ पर महोत्सव या मेला होते हैं बेगूसराय में, चाहे बिहार दिवस है सर, जयमंगलागढ़ दिवस है, दिनकर जी की जयंती है, जिला स्थापना, सिमरिया, कल्पवास, वी हैव यूज्ड दिस प्लेटफॉर्म्स टू गिव द पब्लिक बेनिफिट्स टू रीच टू बेनिफिशरीज, और इसमें पूरा जो कल्चरल हमारा जो हेरिटेज है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है सर इन लास्ट 1 ईयर. And Honorable Chief Minister visited on 6th November, sir, during the Chhath Puja last year on Simriya during the Kalpwas Mela, and it gave a huge boost to the Kalpwas Mela. और जो न्यू टूरिज्म प्रोजेक्ट्स हैं सर, ड्यूरिंग दैट विजिट ओनली वी फाइनलाइज्ड कि जितने भी घाट्स हैं गंगा किनारे उनको डेवलप करना है, टेम्पल्स को ब्यूटिफिकेशन का जो काम है सर, एंड देर आर मेनी कन्वेंशन सेंटर्स दैट हैव बीन न्यूली एस्टैब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग अटल कला भवन, बेगूसराय म्यूजियम, एंड वी हैव द दिनकर कला भवन. देर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स दैट आर बीइंग गिवन टू लोकल आर्टिस्ट. सर एक डिस्ट्रिक्ट विजन 2047 का एक प्रोजेक्ट था नीति आयोग का सर, जिसमें कि नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य को बोला था कि आप अपने स्टेट का भी 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं. उसमें बिहार में बीपाड़ गया की लीडरशिप में 2047 विजन डॉक्यूमेंट को स्टार्ट किया गया था. अंडर दैट ओनली वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट हुए थे फ्रॉम द नीति आयोग एंड फ्रॉम बीपाड़, एंड दैट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन. तो इससे भी आने वाले वर्षों में सर बेगूसराय का जो विकास का जो वो जर्नी रहेगा, दैट विल बी ह्यूज, it will give a huge benefit to the district. सर जो मेजर फॉर्मेट हम लोगों का रहता है ड्यूरिंग द फील्ड विजिट्स एंड इंस्पेक्शन, सो दैट कि ऑल द स्कीम्स रिसीव सैचुरेशन, वी गो टू द फील्ड, साथ में सारे ऑफिसर्स हमारे सर डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं. देन जनसंवाद होता है सर, जिसमें पब्लिक अपनी ग्रीवांस बताती है, एंड मीटिंग विद द लोकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो हैपन्स. जो लोकल MLA MLCs और प्रमुख होते हैं सर, दे ऑल्सो गिव देयर सजेशंस एंड द फीडबैक, सो दैट वी हैव द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द डिफरेंट एरियाज. वन मोर थिंग वी डिड सर, जितना भी कई विभाग सर आज के टाइम में क्या करते हैं, दे हैव देयर मोबाइल व्हीकल यूनिट्स. जैसे कि पशुपालन विभाग है सर, उसका मोबाइल गाड़ी होता है पशुओं के उसके लिए इलाज के लिए. आपदा प्रबंधन का होता है फॉर डिजास्टर अवेयरनेस एक्टिविटीज़. वी हैव द रेड क्रॉस, वी हैव द हेल्थ डिपार्टमेंट दैट हैव एम्बुलेंसीज, वी हैव द सर फिजियोथेरेपी यूनिट्स इन द डिस्ट्रिक्ट सर, इन द स्टेट. और ये सारे डिपार्टमेंट्स के सर जितनी भी गाड़ियां हैं, PHE डिपार्टमेंट का नल जल का भी होता है, उसमें मरम्मती दल सर उसका जो है गाड़ी में वो जाता है. तो जितनी भी व्हीकल हमारे फ्लैग ऑफ होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, हमने एक सिंगल प्लेटफॉर्म बना दिया सर, क्योंकि इसमें होता क्या है कि फ्लैग ऑफ के बाद वो ड्राइवर कहाँ पर है, वो गाड़ी कहाँ पर है, वो पता नहीं चलता है. तो वी हैव ए सिंगल प्लेटफॉर्म जिसमें जितने डिपार्टमेंट्स की गाड़ियाँ जो चल रही हैं जिला में सर, वी ट्रैक दोज व्हीकल्स कि वो सच में फील्ड में जा रहे हैं, वो बेनिफिशियरी के पास जा रहे हैं अपने ब्लॉक में, सो दैट दे रीच टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी. RTPS सिस्टम का मैम ने भी पहले प्रतिमा मैम ने बताया सर. तो RTPS में जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम, तो डिस्पोजल इज मोर देन 98% सर. तो वी हैव डन दैट. एंड वन मोर थिंग वी हैव डन सर, ईच RTPS सेंटर वी हैव गिवन एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज, लाइक द इलेक्शन वी हैव द पोलिंग स्टेशंस दैट हैव AMF. ईच RTPS सेंटर इज हैविंग ए AMF, जिसमें कि लोगों के बैठने की सुविधा, शेड, लाइट एंड ऑल्सो अदर फैसिलिटीज आर गिवन. This is regarding the road safety measures that we took last year, sir. Sir, one more major thing जो बेगूसराय को impact करता है sir, that is बेगूसराय has 104 किलोमीटर of sir 104 किलोमीटर का सर इसका बॉर्डर है सर, तो गंगा के साथ. तो we have planned that also to develop. उसमें सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट एंड ऑल थिंग्स हैव बीन डन सर. सर ये प्रगति यात्रा का फोटोग्राफ्स है सर, ऑनरेबल CM when visited the district and कांवड़ लेक का. एंड दिस इज रिसेंटली इन 9th मई व्हेन CM सर विजिटेड सर. तो महिला समाज और अम्बेडकर समग्र सेवा अभियान का सर, दे ही विजिटेड द कैंप्स. ऑन द सिंगल डे वी डिस्पोज 12 lakh एप्लीकेशन सर फ्रॉम द दलित एंड महादलित टोलास. तो दैट वाज द थिंग. एंड थैंक यू सर. एंड वी हैव सम स्मॉल वीडियो सर रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट दैट आई वांट टू प्ले सर. भारत के हृदय स्थल में बसा बिहार राज्य और उसके बीचों बीच बसा एक ऐसा जिला जो अपनी विशेष सांस्कृतिक धरोहर और अविस्मरणीय संघर्षों के लिए जाना जाता है. चलिए हम आपको बेगूसराय से रूबरू कराते हैं. बेगूसराय की स्थापना 2 अक्टूबर 1972 को हुई थी. गंगा मां की गोद में बसा बेगूसराय पर्यटन के क्षेत्र में अपनी अनोखी छवि प्रस्तुत करता है. सिमरिया धाम यहाँ के लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है. जल संसाधन और पर्यटन विभाग द्वारा सिमरिया गंगा तट पर नवनिर्मित सीढ़ी घाट इस धाम की सुंदरता को और निखार रहा है. वर्ष 2024 में प्रथम बार जिला प्रशासन द्वारा 2 दिवसीय सिमरिया महोत्सव का आयोजन किया गया.
जिसमें देव दीपावली का आयोजन मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। बेगूसराय सड़क और रेल मार्ग के माध्यम से देश और राज्य के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 और 31 बेगूसराय से होकर गुजरती है, जो अन्य छोटे बड़े शहरों को जोड़ती है। औंटा सिमरिया सड़क पुल, जो एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन पुल में से एक है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22 अगस्त 2025 को किया गया। यह उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच सीधा और तेज संपर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राजेंद्र पुल के समानांतर निर्माणाधीन डबल ट्रैक रेल पुल के पूरा होने से रेलवे यातायात और अधिक सुगम होगा। इसके साथ ही बेगूसराय बिहार का दूसरा ऐसा जिला होगा जहां 3 गंगा ब्रिज होगा। बेगूसराय शहरी क्षेत्र में एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण होने से शहर के सौंदर्यीकरण को एक नई दिशा मिलेगी। साथ ही आमजनों को शहर में आए दिन लगने वाले जाम की स्थिति से निजात मिलेगा। बेगूसराय औद्योगिक विकास का एक उज्जवल प्रतीक है, जिसे बिहार के औद्योगिक नगर के रूप में जाना जाता है। इस औद्योगिक नगरी के प्रमुख उद्योग यथा IOCL बरौनी रिफाइनरी, NTPC बरौनी, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड तथा बरौनी स्थित पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग पेप्सिको पावर प्लांट बेगूसराय आदि अहम औद्योगिक केंद्र है। डेयरी उद्योग में सुधा का अहम योगदान है, जो उच्च गुणवत्ता वाले दूध और दुग्ध उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। बियाडा बेगूसराय में औद्योगिक विकास और प्रबंधन की प्रमुख संस्था है, जिसमें 200 से अधिक औद्योगिक यूनिट हैं। इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर के तहत 27 औद्योगिक यूनिट्स और बरौनी इंडस्ट्रियल एरिया में 183 औद्योगिक भूमि आवंटित की गई है। बियाडा प्लग एंड प्ले शेड में आदित्य बिरला ग्रुप के गारमेंट्स स्टिचिंग यूनिट की शुरुआत की जा रही है। वहीं कैंपा कोला, थिंक गैस जैसी बड़ी कंपनियां भी आगामी दिनों में बियाडा कैंपस का हिस्सा होगी। इसी कैंपस में रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन के लिए 50 एकड़ भूमि भी आवंटित की गई है। जिले में स्वास्थ्य और पर्यावरण को देखते हुए लाखों पंचायत में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा सिमरिया में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है, जिससे पानी के प्रबंधन को एक सुव्यवस्थित दिशा मिलेगी और आसपास के लोगों को साफ एवं स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सकेगा। बेगूसराय बिहार के उत्तरी भाग में स्थित है और यहाँ की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ मक्का जैसी प्रमुख फसलों का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है। मक्का अनुसंधान केंद्र यहाँ के किसानों को नई तकनीकों की जानकारी से सशक्त कर रहा है। मक्का अनुसंधान केंद्र के पास से ही रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे गुजरेगी, जो पूरे इलाके को तेज रफ्तार कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही कुसमौत औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए 991 एकड़ भूमि की मंजूरी मिल गई है। यहाँ कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान भी मौजूद हैं तथा निफ्ट महाविद्यालय का भी उद्घाटन हुआ है, जिसका उद्देश्य बेगूसराय में टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना है। कांवर झील बेगूसराय जिला के प्रमुख पर्यटन स्थल में से एक है, जिसे रामसर साइट में भी स्थान मिला है। यह एशिया का सबसे बड़ा शुद्ध मीठे पानी का ऑक्सफो झील है, जो 67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कांवर झील 60 से अधिक प्रजाति के प्रवासी पक्षियों के लिए शीतकालीन स्वर्ग है। इस क्षेत्र में जयमंगलागढ़ इको पर्यटन परियोजना निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। इस परियोजना के तहत कई आकर्षक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जो बेगूसराय की पहचान राज्य के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थलों में और मजबूत करेगा। झील के समीप जयमंगलागढ़ माता के नाम से एक प्रसिद्ध मंदिर है। गढ़पुरा प्रखंड स्थित प्रसिद्ध हरिगिरी धाम शिव भक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। शहर में स्थित नौलखा मंदिर एवं काली मंदिर जिला वासियों के बीच एक विशेष महत्व रखता है। बेगूसराय जिले में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन यमुना भगत स्टेडियम तेघड़ा तथा बरौनी रिफाइनरी स्टेडियम में किया गया। इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 16 टीमों ने भाग लिया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने इस अवसर पर स्वयं मौजूद रहकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। बेगूसराय की संस्कृति एक रंग बिरंगे ताने बाने से बंधी हुई है, जहां हर परंपरा अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ छठ पूजा का पर्व विशेष महत्व रखता है। दुर्गा पूजा बेगूसराय के सांस्कृतिक जीवन का अहम हिस्सा है।
वर्ष 2024 में बाबा केदारनाथ की तर्ज पर बना बखरी स्थित भव्य पांडाल श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा। तेघड़ा स्थित कृष्ण जन्माष्टमी मेला हर साल धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका हर साल श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार करते हैं। बेगूसराय हर साल बाढ़ की चपेट में आने के बावजूद यह जिला विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ की जनता और सरकार ने मिलकर इस चुनौती का सामना किया है और विकास की गति को बनाए रखा है। बेगूसराय के युवा नई सोच और संकल्प के साथ विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। आइए इस भूमि की गरिमा और संभावनाओं का सम्मान करते हुए इसके समग्र विकास में अपनी प्रभावशाली भूमिका निभाएं। Thank you, Tushar, for a very detailed presentation. I think it is a real example of holistic development of a district. It covers every aspect of the district. You covered from infrastructure to the culture to the games to everything. I think it is a good example of holistic development. So thank you very much for the wonderful presentation. Now we request Kundan Kumar.